अस्सलाम वालेकुम, डेली पाकिस्तान के टेक रिव्यूज़ में खुशामदीद और मेरा नाम है सरफराज अली और ये है Realme का C25 जो कि पाकिस्तानी मार्केट में रिसेंटली लॉन्च हो गया है। और आज मैं आपके साथ इसकी फ़र्स्ट इंप्रेशन, फ़र्स्ट लुक वीडियो शेयर करूंगा ताकि वो लोग जो इसको ख़रीदना चाहते हैं उनकी कोई हेल्प हो सके। तो ये फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में 30,000 की प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ है, जबकि मेरा ख्याल ये है कि ऑफलाइन मार्केट में आपको 28,500 29,000 की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। टेकवे फीचर्स में बड़ी बैटरी, गेमिंग प्रोसेसर और 48 मेगापिक्सल का कैमरा। तो अब चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ और देखते हैं कि दीगर कंटेंट्स क्या निकल कर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं Realme C25 के डिज़ाइन की। तो दोस्तों हैंडसेट की बैक और फ्रेम प्लास्टिक की आती है। कैमरा मॉड्यूल स्क्वायर शेप में रखा गया, साथ ही फिंगरप्रिंट सेंसर और नीचे वाली साइड पर एज यूजुअल Realme की ब्रांडिंग है। वाटर ब्लू कलर काफी शाइनी लुक दे रहा है, धूप में मुख्तलिफ शेड्स निकल कर आ रहे हैं। मुझे तो C21 का छोटा भाई लग रहा है। आपके ओपिनियंस क्या है मुझे जरूर बताइएगा। 9.6 mm थिकनेस और 209 ग्राम वजन से फोन थोड़ा भारी फील हो रहा है। फ्रंट ग्लास की है और यहाँ आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती। आल्दो फोन की हैंड फील तवक्को से ज्यादा अच्छी निकल कर आ रही है, ग्रिप करने में भी अच्छा लग रहा है। फ्रंट पर 6.5 इंचेस का बड़ा IPS LCD डिस्प्ले है जिसकी रेजोल्यूशन 720x1600 जबकि पिक्सल डेंसिटी 270 ppi है। ऐसे यूजर जिनको बड़ा डिस्प्ले अट्रैक्ट करता है, जो बहुत ज्यादा गेमिंग और वीडियो कंटेंट देखते हैं, उनके लिए C25 एक अच्छी ऑप्शन होने वाली है। इस प्राइस ब्रैकेट को ये डिस्प्ले बड़ी हद तक सूट करता है। वैसे भी Realme बजट सीरीज में डिस्प्ले और कैमरास को लेकर काफी सीरियस है। इस प्राइस सेगमेंट में इस वक्त लोकल मोबाइल मार्केट में काफी सख्त कंपटीशन चल रहा है। दीगर कंपनीज भी बड़े अच्छे फीचर्स के साथ फोन धड़ाधड़ मार्केट में लॉन्च कर रही हैं। तो देखते हैं Realme उनको कैसे टक्कर देता है। आगे चलकर बात कर लेते हैं इसकी कैमरा की। तो यहाँ आपको f1.8 अपर्चर वाला 48 मेगापिक्सल का मेन लेंस, 13 मेगापिक्सल का वाइड और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर मिलते हैं। फ्रेंड, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, Realme बजट रेंज में कैमरा सेटअप पर बहुत फोकस करता है। आप 30 फ्रेम पर सेकंड पर वीडियो शूट कर सकते हैं। कैमरा ऐप में स्लोमो, पैनोरामा का फीचर मिलता है। फेसिंग सेटअप में f2.0 अपर्चर वाला 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है जिससे आप 1080 पर वीडियो शूट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन के सबसे मेन सेलिंग पॉइंट की, यानी इसकी बैटरी की। 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ 6000 मिली एम्पेयर की बैटरी मिलती है, जो एक बार चार्ज करने से अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं तो आप 2 दिन आराम से बैकअप ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको रिवर्स चार्जिंग की ऑप्शन भी मिलती है। आप इस बैटरी को एज पावर बैंक भी यूज कर सकते हैं। अच्छा फीचर है, स्पेशली समर सीजन में काफी हेल्पफुल होगा। स्टोरेज में 4GB 128GB चिपसेट MediaTek Helio G70 जो कि 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पर आता है। अच्छा कॉम्बिनेशन है, डे टू डे एप्लीकेशंस और लो सेटिंग गेम्स को अच्छी तरीके से हैंडल कर लेगा। सिम सिचुएशन में ड्यूल सिम और माइक्रो SD कार्ड की ऑप्शन मिलती है। फिंगरप्रिंट सेंसर फोन की बैक पर इंस्टॉल है जो कि मुझे बहुत रिस्पॉन्सिव लगा। तो फ्रेंड्स, मिड रेंज और बजट फ़ोन्स में हमेशा Realme के कैमराज को 1 स्टेप आगे समझा जाता है क्योंकि इनको बैक एंड पे Oppo की सपोर्ट हासिल होती है। तो मैं वो लोग जो थोड़े कैमरा कॉन्शियस होते हैं मिड रेंज में, मैं उनको हमेशा Realme के फ़ोन ही रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर हम बात करें Realme C25 की, तो इसमें बड़ी बैटरी है और इसके अलावा अच्छा कैमरा है। मैं उन लोगों को ये रिकमेंड करूँगा जो बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं, उसके अलावा वीडियो कंटेंट कंज्यूम करते हैं,
या उनकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि जिनको बड़ी बैटरी की ज़रूरत है, तो इस प्राइस रेंज में ये फ़ोन उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। देखते रहें डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।